गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, हमने पिछले ही वीडियो में हमने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आए पार्ट 6 का जो 6वें पार्ट है रक्त और हमारा शरीर, उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, उसको समझा है। और उसको समझने के बाद हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि रक्त के बिना हमारा शरीर बेकार है, अस्वस्थ है। रक्त हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है कि रक्त नहीं होगा हमारे शरीर में तो हम अस्वस्थ रहेंगे, हम ठीक नहीं रह पाएंगे। रक्त हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ के में आए कुछ कठिन शब्दों को के अर्थ जानेंगे और उनको लिखेंगे या उन्हें याद करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करती हूँ। पहला शब्दार्थ रक्त। रक्त का क्या अर्थ है? रक्त का अर्थ है खून, खून, ब्लड। नंबर 2 जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा। कि हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, हम कुछ इच्छा रखते हैं कि हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। विबाणु। विबाणु क्या है? प्लेटलेट कण। विबाणु प्लेटलेट कण होते हैं विबाणु। लाभप्रद, फायदेमंद। लाभप्रद क्या है? फायदेमंद। लाभप्रद क्या होता है? फायदेमंद। उत्पन्न। उत्पन्न पैदा। किसी चीज़ से जो चीज़ उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्पन्न। तो बच्चों, आपने ये ध्यान से समझ आ गए होंगे आपको कठिन शब्द। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे अभ्यास में दिए प्रश्न उत्तर वह मैं करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि रक्त के बहाव, जब रक्त बहुत बह रहा होता है तो तब क्या करना चाहिए? जब किसी इंसान के चोट लग जाती, किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, तो तब हम उस समय हमें कुछ सूझता नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम उस फर्स्ट एड वगैरह भी देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे का ब्लड रुक जाए, बच्चे का रक्त तक रुक जाए और ज़्यादा ना बहे। तो आज उसी का ही मैं उत्तर आपको बताने जा रही हूँ कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर सुनिए बेटे। रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर, कि हमें चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें चोट लग जाती है, रक्त बहुत बह रहा होता है, तो हमें उस स्थान पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि खून वहीं पर रुक जाए, खून ज़्यादा ना बहे। बांध देना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। कि जब हम कसकर कपड़ा बांधेंगे तो दबाव पड़ेगा और खून का जो बहना है वह कम हो जाएगा। फिर घायल व्यक्ति को, अब जिस व्यक्ति को चोट लगी है उस व्यक्ति को हमें कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। शीघ्र ही उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को शीघ्र उसको इलाज के लिए कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। कि जब उस पर उसका इलाज करवाना है तो उसे कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। तो अगला प्रश्न जानिए बच्चों। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा, सेकंड क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर जानिए। इसका अर्थ है कि भानुमति का पिटारा का अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं, की अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अर्थात खून में बहुत सारी चीज़ें, इसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। कि खून में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रक्त के 2 मुख्य भाग हैं। रक्त के कितने पार्ट हैं? कितने भाग हैं? 2। इसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसका तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, जिसमें छोटे बड़े असंख्य कण तैरते रहते हैं। यह कण 3 तरह के होते हैं।
अब प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा है इसमें छोटे और बड़े सभी तरह के कण तैरते रहते हैं, क्योंकि ये तरल है इसलिए इसमें तैरते हैं। जैसे पानी तरल होता है, दूध तरल होता है, ये जो तरल लिक्विड थिंग्स हैं उसमें सब चीज़ें तैरती रहती हैं। तो ये जो कण है इसमें तैरते रहते हैं, छोटे भी होते हैं, असंख्य कण, असंख्य का अर्थ है बहुत, अनगिनत कण इसमें तैरते रहते हैं। यह कण 3 तरह के होते हैं। अब उन्होंने कण कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से कण? कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ रंगहीन कण। अब उसमें कुछ लाल कण होते हैं। हमने जब पाठ पढ़ा था तो मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि कौन कौन से कण होते हैं। लाल कण, सफ़ेद कण और रंगहीन कण। अब रंगहीन कणों को क्या कहते हैं? विषाणु भी कहा जाता है, प्लेटलेट कण भी कहा जाता है। रक्त के एक बूंद में इतनी सारी चीज़ें समाहित होने के कारण ही उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि रक्त में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि इतने असंख्य कण हो गए, उसमें इतने कण होने के कारण ही उसे, समाहित होने के कारण ही उसमें उसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। कि जैसे एक ही डिब्बे में बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाएं तो उसे क्या कहते हैं? भानुमति का पिटारा। कि छोटे सी एक रक्त की बूंद में इतने असंख्य कण हो जाते हैं कि बूंद देखने में तो छोटी लगती है कि छोटी सी हमारी बूंद है, खून की बूंद है, ड्रॉप है खून का, लेकिन उसमें असंख्य है। जब हम उसे ध्यान सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो उसमें बहुत सारे असंख्य कण दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो अगला प्रश्न जानिए। प्रश्न नंबर 3, अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अनीमिया। अब अनीमिया एक प्रकार की बीमारी है। ये कब होती है? जब किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, खून की मात्रा कम हो जाती है, उसमें खून नहीं होता, तो तब उसे अनीमिया की बीमारी हो जाती है, उसे अनीमिया हो जाता है। अनीमिया से बचने का सबसे सरल उपाय है पौष्टिक आहार लेना। कि जब हम अगर हमने अनीमिया से, यानी कि रक्त की मात्रा को पूरा करना है, तो हमें सही मात्रा में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हमें सही मात्रा में दूध पीना चाहिए, भोजन, हरी सब्जियां, मांस, अंडे वगैरह हमें ये सही मात्रा में लेने चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति में रक्त की मात्रा कम है वह अपनी इस मात्रा को पूर्ण कर पाए, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाए। तो उत्तर देखते हैं बच्चों। अनीमिया से बचने का सरल उपाय है पौष्टिक आहार लेना तथा खान पान में सफाई का ध्यान रखना। कि हमें अनीमिया से बचना है तो हमें सही मात्रा में, हमें अपना खाना पीना सही मात्रा में होना चाहिए और उसका वह सफाई से होना चाहिए। जो हमारा खाद्य पदार्थ है पूर्ण सफाई के साथ हमें खाना चाहिए, साफ़ और सुथरा भोजन ग्रहण करना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए। हमें अपने खाद्य पदार्थों में उचित मात्रा में, अब हम जो भोजन खा रहे हैं उसे हमें उचित, उसमें क्या होना चाहिए? सही मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल, दूध, प्रोटीन, गोश्त का अर्थ मीट वगैरह खाना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। अगर हम ये वाले भोजन खाते हैं जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे आदि वगैरह ये खाते हैं, तो इनमें क्या मिलता है? इनमें व्यक्ति को सही मात्रा में प्रोटीन, आयरन, लौह तत्व, आयरन, विटामिन भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पूर्ण प्रॉपर क्वांटिटी में ये मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो रक्त के निर्माण में सहयोग करता है कि जिससे उस व्यक्ति का खून बढ़ जाता है, उसका निर्माण, ब्लड का निर्माण हो जाता है, उसमें वो उसकी सहायता करता है। अतः सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और हमेशा हमें साफ जल और साफ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि हाथ धो, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए, खाना खाने के बाद भी आप हाथ धो, ताकि हमारे अंदर
गलत जो कीटाणु हैं वो हमारे अंदर हमारे भोजन के साथ ही ना चले जाएं, जो हमारे हाथों में लगे होते हैं। तो रक्त से अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। पेट में अब कुछ बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा, कई बच्चों को तो बहुत भूख लगती है पेट में कीड़े होने की वजह से, और कई बच्चे कुछ भी नहीं खाते। तो अब उसका कारण क्या है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। तो उत्तर जानिए बच्चों, उत्तर देखते हैं। पेट में दूषित जल, खाद्य पदार्थों के जरिए कीड़े शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन प्रश्न में बताया कि अगर हम हाथ नहीं धोते सही ढंग से, हम अपने हैंड वॉश नहीं करते खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, तो जब हम वो खाना गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो वह उसमें जो इंसेक्ट्स, उसमें जो कीड़े लगे होते हैं हमारे हाथों में, वो हमारे हाथों से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। और कई बार हम गंदा पानी पी लेते हैं, तो वो दूषित जल से और खाद्य पदार्थों के जरिए जो कीड़े हैं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर के अंदर चले जाते हैं। इनसे बचने के लिए स्वच्छ जल व सफाई से बने खाद्य पदार्थ खाने से पहले अच्छी तरह से हमें हाथ धोने चाहिए। और इसके अलावा कुछ कीड़े पेट की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर अंगों में चले जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मान लो हम खाना बिल्कुल साफ़ खा रहे हैं, सही ढंग से बनाते हैं, साफ़ हाथों से बनाते हैं, हम पानी भी स्वच्छ पी रहे हैं, तो उसी के ज़रिए हमारा सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कहते हैं उसके अलावा भी जो पेट में कीड़े कैसे चले जाते हैं, त्वचा के रास्ते से, जो हमारी स्किन है बॉडी की, उसमें भी कुछ कई बार कीड़े चले जाते हैं, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अंगों में चले जाते हैं। इससे बचने का उपाय यह है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग कर तथा इधर उधर नंगे पैर न घूमें। कहते हैं अगर हमें शरीर के अंगों में हमारे कीड़े ना चले जाएं, इससे बचने के लिए बेकार उपाय है हमारे पास। वो क्या है कि हमें शौच के लिए यानी वॉशरूम के लिए सही प्रकार से वॉशरूम बने होने चाहिए और उसी का ही हमें यूज़ करना चाहिए, उसी का ही हमें वॉशरूम्स का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय क्या होते हैं, वॉशरूम्स, वे सही प्रॉपर जगह पे हों, प्रॉपर उसमें उन्हें सफाई की जाए उनमें, ताकि जो कीड़े हैं वहाँ से हमारी त्वचा में ना चले जाए। और हमें हमेशा चप्पल पहन कर रखनी चाहिए, नंगे पैर न घूमें। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। पेट में दूषित जल और खाद्य पदार्थों के जरिए कीड़े शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए स्वच्छ जल व सफाई से बने खाद्य पदार्थ खाने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए। इसके अलावा कुछ कीड़े पेट की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर अंगों में चले जाते हैं। इनसे बचने का उपाय यह है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग कर तथा इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अगला प्रश्न जानिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां, रक्त के सफ़ेद कण को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। रक्त के कण, अब जो रक्त का सफ़ेद कण है, वाइट ब्लड सेल हैं जो, उनको वीर सिपाही क्यों कहते हैं, उसका नाम वीर सिपाही क्यों रखा गया है। उत्तर देखते हैं। रक्त में स्थित सफ़ेद कण शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते। अब जो ये सफ़ेद कण है, ये वाइट ब्लड सेल है, हमारी बॉडी में बीमारियों को, रोगाणुओं को प्रवेश करने नहीं देते। वे बीमारियों के कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं कि जब हमें कोई बीमारी आ जाती है तो वे उनका
जो ये वाइट ब्लड सेल हैं वो डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, और वह हमारे बहुत से रोग हमें लगने से बचाते हैं। जो वाइट ब्लड सेल है उनसे हमारी रक्षा करते हैं। रक्त में स्थित सफ़ेद कण शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते। वे बीमारियों के कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, ब्लड बैंक में रक्तदान के क्या लाभ हैं? अब हम रक्तदान क्यों करते हैं लोग? अक्सर हम देखते हैं कि ब्लड कैंप चलते रहते हैं शहर में, तो लोग रक्तदान क्यों करना महत्वपूर्ण समझते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हमारे ब्लड से, हमारे जो रक्त से, जो हमारे पास अगर कुछ रक्त ज़्यादा है हमारे शरीर में, तो अगर हम उसको थोड़ा सा दान, उसमें से थोड़ा सा दान दे देंगे तो उससे हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, जिससे हमें बहुत सी दुआएं भी मिलती हैं और हम उस मरीज़ की जान बचाकर उसका भला कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्लड बैंक में रक्त जमा किया जाता है, ताकि मुसीबत के समय, संकट के समय, आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह के रक्त की, किसी भी ग्रुप में जो रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसे खून उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ब्लड बैंक में दान किए गए प्रत्येक समूह का रक्त आवश्यकता रूप में रखा जाता है, कि जब हम ब्लड बैंक में रक्त देते हैं, खून, हम ब्लड कैंप वगैरह लगते हैं, खून दान के कैंप लगते रहते, तो अगर हम दान देते हैं, वहाँ पे खून रक्त अपना देते हैं, तो वो उस रक्त को संभाल कर ब्लड बैंक में रख लेते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को वह खून दे दिया जाता है। आपात स्थिति में खून की आवश्यकता हेतु होता है के लिए, आवश्यकता के लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहाँ से लिया जा सकता है, जिसमें मरीज की जान बचाई जा सकती है। कि इसी तरह से अगर वहाँ से हम मुसीबत के समय हम वहाँ से ब्लड, अपना रक्त वहाँ से डॉक्टर ब्लड ले लेते हैं, तो उस समय मरीज की जान बचाई जा सकती है। अगला प्रश्न जानिए बच्चों। सांस लेने पर शब्द वायु से जो ऑक्सीजन पास होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? कि जब हम सांस लेते हैं, वायु में जो ऑक्सीजन पास होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? उत्तर जानिए। लाल कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। हम देखो, अब हमने कण देखे थे कि 3 कण हैं रक्त में, 3 कण आते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा है लाल कण, सफ़ेद कण और रंगहीन कण। अब ये जो लाल कण है, ये हर समय शरीर में दिन रात काम करते हैं। ये कण सांसों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर के, जब इनको हम सांसों के द्वारा, जो हमारी सांसें ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, ये जो लाल कण है शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर में, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और लेकिन ये सारे हिस्सों में कैसे पहुंचती है, सारे अंगों तक कैसे पहुंचती है, जब हम, और ये पहुंचाता कौन है? ये लाल कण पहुंचाते हैं। लाल कण हमारी कितनी सहायता करते हैं, देखो, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये दिन रात करते रहते हैं। लाल कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये कण सांसों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ के यह जाना कि जो रक्त है, रक्त के बिना हमारा शरीर अधूरा है। अगर हमारे
शरीर में सही मात्रा में रक्त है तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर नहीं, और इसके लिए हमें पौष्टिक आहार ग्रहण करना है। दूध, फल, हरी सब्जियां वगैरह सही मात्रा में खानी है। इससे हमें प्रोटीन और विटामिन वगैरह सही मात्रा में मिलता रहता है। और अगर हमारे शरीर में रक्त कम है तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। इस पौष्टिक आहार को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए और हमें रक्त दान, समय समय पर रक्तदान भी करते रहना चाहिए। और अगर हम रक्तदान करते हैं तो इससे एक तो हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं और उसके संकट के समय, आपात स्थिति में उसकी जान बचा सकते हैं और उसे हम एक नया जीवन दान दे सकते हैं। और अगर हम रक्तदान करते हैं उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में अपने आप ही कुछ ही समय बाद अपने आप ही नया रक्त बनने लग जाता है। तो इसलिए हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।